धोखेबाज पति। नीलम एक फौजी थी। उसकी शादी 3 साल पहले ही राज से हुई थी। नीलम की मुलाकात राज से एक पार्टी में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हुई और फिर शादी नीलम फौज में थी, इसलिए वो छुट्टियों में ही अपने घर रहने आती थी। पर पिछले 1 साल से वो अपने ससुराल नहीं जा पाई थी। राज: अरे नीलम, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ, पर क्या करूँ, माँ के साथ घर जाना ज़रूरी है। सास: हेलो नीलम बेटा, कैसी हो? नीलम: मैं ठीक हूँ माँ जी, बस छुट्टियाँ हो गई हैं तो सोच रही थी इस बार आप सबके साथ रहूँगी। पिछली बार आप राज के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी। सास: क्या करे बेटा, सरला दीदी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा, उनका हमारे सिवा कोई नहीं, तुम इस बार माँ के घर रह लो। नीलम: ठीक है माँ जी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी। नीलम इस बार भी छुट्टियों में अपनी माँ के घर रहने आ जाती है। माँ: नीलम, पिछले 1 साल से तू अपने पति और सास से नहीं मिली, पता नहीं घबराहट होती है, सब ठीक हो तेरे साथ? नीलम: माँ तुम किस चिंता में पड़ गई, अभी कुछ देर पहले ही मेरी राज से और माँ जी से बात हुई है, वीडियो कॉलिंग की थी उन्होंने, वो मौसी जी के साथ हॉस्पिटल में थे, वहाँ नेटवर्क नहीं आते इसलिए रोड पर आकर बात कर रहे थे। माँ भगवान करे सब ठीक ही हो। नीलम: माँ क्या बात है, रानी आजकल दिखाई नहीं दे रही, उसके घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। माँ कोई कह रहा था कि रानी से नई दिल्ली में किसी बड़े रईस से शादी कर ली। नीलम: अच्छा, रानी ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, चलो कोई नहीं नीलम। माँ मैं सोच रही थी तुम और मैं बाजार चलते हैं, कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर लाना है। नीलम अपनी माँ के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में एक लड़की किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसके हाथ से सामान की थैली गिर जाती है। नीलम: अरे संभल कर बहन, रुको मैं तुम्हारा सामान उठा देती हूँ। लड़की: शुक्रिया बहन। नीलम: तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। माँ: नीलम तू इस बच्ची को घर छोड़कर आ, मैं घर चली जाती हूँ। नीलम: ठीक है माँ। रास्ते में लड़की: आज के ज़माने में इतने भले लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी की मदद करें। नीलम: मैं एक फ़ौजी हूँ इसलिए मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। लड़की: अच्छा तो आप फौजी हो, आप क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है, और तुम्हारा? लड़की: मेरा नाम रीना है, मेरा घर आ गया, अब मैं आपको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। रीना नीलम को अपनी माँ से मिलवाती है, वो भी नीलम से मिलकर बहुत खुश होती है। रीना की माँ: भले ही हम बहुत ही भले लोग हैं, माँ और बेटा दोनों ने मेरी रीना को पसंद किया, लड़का तो बहुत इतना शरीफ है कि पूछो मत, और रीना हमारी इकलौती औलाद है, इसके पापा और मैं चाहते हैं कि इसकी शादी धूमधाम से करें, हमारे पास भी पैसों की कमी नहीं है। नीलम: सचमुच बहुत नेक दिल है वो लोग, फिर तो मैं तुम्हारे होने वाले पति की फ़ोटो देखना चाहूँगी। रीना: यहाँ रुको, मैं आपकी सगाई की एल्बम लेकर आती हूँ। रीना अपनी सगाई की एल्बम लेकर आती है। ये है मेरे पति रवि जी और ये मेरी सास नीलम। राज: तुम्हारा होने वाला पति, ये कैसा हो सकता है? रीना: क्या ये तुम क्या कह रही हो? नीलम: मैं सच कह रही हूँ, कुछ गड़बड़ है, मेरे ससुराल वाले मेरे से धोखा कर रहे हैं। अगले हफ्ते रीना की शादी है। रीना के पिता: मैं तो कहता हूँ उन माँ बेटों को पुलिस के हवाले कर दो, हमारी बेटी के साथ उन्होंने गलत किया है। नीलम: नहीं, हम राज और उसकी माँ को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बस आपको मेरा साथ देना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बर्बाद हुआ है तो किसी और कभी हो। नीलम की आंखों में आंसू आते थे, पर वो फौजी थी, उसे तो बस उन धोखेबाज माँ बेटों को पकड़ना था। शादी का मंडप सज चुका था, रीना दुल्हन बनी रवि और उसकी माँ का इंतजार कर रही थी। नीलम राज को फ़ोन मिलाती है। नीलम: राज कहाँ पर हो? मैंने सोचा मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है तो एक बार अगर आप मिल लेते। राज: अरे क्या कहाँ नीलम, मुझे तो सच में खुद बुरा लग रहा है, मौसी जी की हालत में कोई सुधार नहीं है, माँ और मैं सारा दिन उनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते हैं। नीलम: हाँ मैं समझ गई। नीलम से झूठ बोलकर दोनों माँ बेटे तैयार होकर बारात के साथ रीना के घर पहुँचते। रानी भी उनके साथ थी। नीलम चोरी छुपे सब देख रही थी। रानी के पिता रीना के माता पिता उसे मंडप में लाते हैं। राज की माँ बहन जी, वो गहनों के डिब्बे और नगद रुपए सब तैयार हैं ना? नीलम कमरे से बाहर आ जाती है। नीलम: गहने तो नहीं हथकड़ी, तुम सबके लिए तैयार है? राज की माँ: नीलम तो तुम? नीलम: हाँ मैम, हाँ मैं, तुम दोनों मेरे पीठ पीछे पिछले 1 साल से ही झूठ का जाल बुने रहे हो, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी करने जा रहे थे हो। नीलम: 1 सेकंड रानी, तुमने राज के बड़े भाई से कब शादी की? राज का तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। रानी: नीलम राज मेरे पति हैं, हमने 1 साल पहले ही शादी की। नीलम: इतना बड़ा धोखा, इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस: नीलम मैडम, इन सबको कैसा सच्चाई गुलवानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। राज और उसकी माँ को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सच्चाई सामने आती है। राज: नीलम हमें अमीर बनना था इसलिए हमने रीना को फंसाया ताकि हम उसकी सारी जायदाद लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी और हम पकड़े जाएंगे।
पुलिस राज और उसकी मां को धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाती। नीलम एक फौजी थी, उसने जुल्म सहना नहीं सीखा था, वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जानती थी और उसने वही किया। नीलम अपने माता पिता से विदा लेकर वापस ड्यूटी पर चली जाती है और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक